अस्सलाम वालेकुम बच्चों, दोबारा से खुश आमदीद। टीचर सदफ़ दोबारा से आपके साथ हाजिर हैं। तो अब हम क्या पढ़ने लगे हैं? अब हम जानवरों पर तबादला ख्याल करने लगे हैं। और सबसे पहले जो जानवरों की कैटेगरी है हमारे पास, उसमें हमारे पास पालतू जानवर आ जाते हैं। आप लोगों को पता है कि पालतू जानवर कौन से होते हैं? पालतू जानवर वो होते हैं जिनको हम अपने घरों में पालते हैं, अपना फार्म हाउस बनाते हैं और अपने फार्म में रखते हैं। और उन जानवरों से हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता, उन जानवरों से हमें फ़ायदा पहुंचता है जी। तो जिन जानवरों से हमें नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि वो हमें फ़ायदा देते हैं और हम उन्हें पालते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आज मैं आपको उन जानवरों के बारे में बताऊंगी। तो उन जानवरों को हम कहते हैं पालतू जानवर। क्या कहते हैं? पालतू जानवर। और इंग्लिश में उनको हम कहते हैं फार्म एनिमल्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये आपको नज़र आ रहा है, ये टीचर सदफ़ ने आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये देखिए इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से हमारे पास पालतू जानवर हैं और किन किन जानवरों को हम अपने घरों में पाल सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमें बिल्ली। ठीक है, ये कौन सा जानवर है? बिल्ली, कैट। ये पालतू जानवर होती है। बहुत लोग इनको जो है वो अपने घरों में रखते हैं एज अ पेट एनिमल। ठीक है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को भी, बहुत से बच्चों के घर में उनकी जो फेवरेट कैट होती होगी, है ना। कैट के बाद आ जाता है कोट। कैट कैसे बोलती है? मियाँ मियाँ। बिल्ली कैसे बोलती है? ऐसे बोलती है ना। उसके बाद जी आ जाती है बकरी। ठीक है, बकरी को भी हम अपने घरों में पालते हैं, अपने फार्म हाउसेस में पालते हैं और बकरी से हम गोश्त भी हासिल करते हैं, दूध भी ये हमें देती है। ठीक है बच्चों। उसके बाद बकरी के बाद क्या आ जाती है जी? गाय, जी काओ। ठीक है। तो गाय हमें दूध देती है, हम गाय से का दूध पीते हैं, गाय का गोश्त भी खाते हैं, बीफ। सही है। और जी हमारे पास डक्स आ जाती हैं, बतखें भी पालतू जानवरों में आती हैं। आपको पता है, बतखों को भी हम अपने घरों में या अपने फार्म हाउसेस में रख सकते हैं और इनको पाल सकते हैं और ये भी हमें अंडे भी देती हैं और गोश्त भी देती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है? ये देखिए जी, हैन, मुर्गी और मुर्गी के चूज़ा। ठीक है। तो मुर्गी का भी हम चिकन खाते हैं ना, मुर्गी भी हमें गोश्त देती है, हमें अंडे देती है, हम अंडे भी खाते हैं। सही है, ये भी पालतू जानवर है। उसके बाद आगे क्या आ जाता है? ये देखिए, रैबिट। ठीक है, खरगोश। इसको हम उर्दू में खरगोश कहते हैं। खरगोश आ गया। खरगोश के बाद ये तो बहुत ही पालतू जानवर है। ये क्या, इसका क्या नाम है? इसका नाम है डॉग, कुत्ता। ठीक है। कुत्ते के बारे में मशहूर है कि ये बहुत ज़्यादा वफ़ादार जानवर होता है। सही है। तो लोग अपने घरों की रखवाली के लिए इसको अपने घर में रखते हैं या अपने फार्म हाउसेस पे रखते हैं। तो एक दफ़ा फिर हम दोहरा लेते हैं कि पालतू जानवर कौन कौन से होते हैं जी। पालतू जानवर होता है डॉग, कुत्ता, रैबिट, खरगोश, मुर्गी का बच्चा चूज़ा। ठीक है। बतखें। ठीक है। बिल्ली, बकरी और गाय। सही है। गाय, बकरी, बिल्ली, बत्तख, चूज़ा, मुर्गी, खरगोश और कुत्ता। ठीक है। ये फार्म एनिमल्स थे जो मैंने आपको बताया। अब आप मज़ीद फार्म एनिमल्स के बारे में सोचिए, मज़ीद पालतू जानवरों के बारे में सोचिए और मुझे बताइए कि आप कौन कौन से पालतू जानवरों को जानते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं। तो एक मज़े की प्रेजेंटेशन तैयार कीजिए और उसकी वीडियो बनाकर हमें जल्दी से भेजिए। ठीक है, ताकि उसको हम शेयर करें और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे इतना अच्छा सीख रहे हैं। तो ये जी है सफ़ा नंबर 32 पर। ये आपको मज़ीद इसके बारे में पता चल जाएगा कि पालतू जानवर कौन कौन से हैं। ये देखिए, ये पालतू जानवर हैं। ये देखिए जी, इसमें कुत्ता बना हुआ है, बिल्ली है, बकरी है, खरगोश है, मुर्गी है, गाय है और यहाँ पर तो घोड़ा भी है, लेकिन घोड़ा तो मैंने नहीं बनाया। ठीक है। तो ये घोड़ा भी पालतू जानवर होता है। सही है। तो ये हो गए हमारे पालतू जानवर। आप भी पालतू जानवर देखिए, आपके घर में आपके टॉयज़ होंगे, आपके अपने पेट्स एनिमल होंगे, तो उनके साथ अपनी मज़े की प्यारी प्यारी वीडियोस बनाकर भेजिए। ठीक है। इंशाल्लाह अगले सबक में हम मज़ीद जानवरों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टीचर सदफ़ को इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।